क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 उस दोनों को हम कवर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 10a + b = √3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये √3 वैल्यू होती किसकी है। ये √3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो हम यहाँ पर tan 60 लेंगे। सर ऐसा क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि इस तरफ भी इक्वल्स टू के इस तरफ भी 10 है, ठीक है, तो इस तरफ भी होगा तो कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ tan 60। दूसरा वाला इक्वेशन है, दूसरा वाला इक्वेशन बोल रहा है मुझसे 10a - b = 1/√3। अब 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू। तो उसी को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे tan 30। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 10 से ये वाला 10, ये वाला 10 से ये वाला 10 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास केवल दो चीज़ें बची। अब a और b की वैल्यू बता नहीं, a की वैल्यू 0 से बड़े और 90 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास, a + b = बच गया 60 और यहाँ पर बच गया a - b = बच गया 30 हमारा। ठीक है। अब उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो इसमें से a की वैल्यू आ जाएगी, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी 45 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। ये कैसे आएगी सर, एलिमिनेशन वाली मेथड बच्चों, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन वाली मेथड का यूज़ करेंगे तो उससे आ जाएगा हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तो इसमें क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा है तो क्यों है आगे। ठीक है। जैसे sin a + b अगर लिखता हूँ ना मैं, sin a + b, तो वो ये बोल रहा है, उसका कहना ये है कि sin a + b में sin a + sin a + sin b होता है, sin a + sin b होता है। ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये बात देखेंगे सर यहाँ से साइन साइन कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात है कि a + b, अगर मैं a को थोड़ी देर के लिए 0 लेता हूँ, b को थोड़ी देर के लिए 30 लेते हैं, तो ये कितना होगा 0 + 30, तो साइन 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये हमें पता है। अब अगर हम उसी वैल्यू क्या करें, अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0 + 30 हो गया। ठीक है, मुझे ये तो हो गया साइन 30। ये केवल मैंने LHS को सॉल्व किया। यहाँ पर RHS में यहाँ पर देखते हैं साइन ए, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है, बट अगर मैं ले लेता हूँ जैसे 30 + 30 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हो रहा है बट ये होगा नहीं वैसे। ठीक है, 30 + 30 ये हो जाएगा हमारा 60। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2 और यहाँ पर अगर हम 30 की वैल्यू लेते हैं वो भी 1/2 ये हो जाएगा 1। तो ये मतलब हमेशा इक्वल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हो जाएगा ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्यों होगा करके। हमने LHS को सॉल्व किया पहले, उसके बाद हमने RHS को सॉल्व किया, फिर आ जाएगा ये। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे मैंने आपको बताया जो एंगल होते हैं हमारे 0, 30, 45, 60 और 90 होते हैं। ठीक है, इसमें साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2, फिर 1/√2 होती है, फिर √3/2 होती है, फिर 1 होता है। तो वैल्यू क्या हो रही है, लगातार हमारी बढ़ रही है। तो ये तो हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा की वैल्यू अगर लिखते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 होती है। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये बोल रहा है इंक्रीज। ठीक है, इस वजह से ये हो गया। नेक्स्ट, साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब थीटा की कोई सी भी वैल्यू हो, साइन थीटा = कॉस थीटा होती है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर 45 की वैल्यू 1/√2 यहाँ पर भी आई थी, 1/√2 यहाँ पर भी आई थी। तो 45 में तो इक्वल आ रहा है, बट आप देख रहे हैं और किसी में इक्वल नहीं आ रही है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। जबकि ये इसका कहना है कि हर एक वैल्यू के लिए नहीं भाई, थीटा जब 45 हो। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। नॉट डिफाइंड का मतलब उसके बारे में हमें वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वाली एक्सरसाइज के 8.2 के सारे क्वेश्चन खत्म कर लिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम करेंगे, उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको उसी में बताऊंगा। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू।